जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ का जो चैप्टर नंबर 1 है। बेसिकली हम सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा यूनिट 1 के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जो बुक लेकर चल रहा हूं बेटा उसका नाम है टी आर जैन। ठीक है, तो टी आर जैन का जो पहला चैप्टर है बेटा, उसमें मेरे अकॉर्डिंगली जो एक क्वेश्चन है वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो बेटा वही क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग करके देखेंगे। तो क्वेश्चन का नाम है डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपके यूटी में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा बेटा हमने डिमांड, हमने पढ़ा सप्लाई। किसकी डिमांड? डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि एक कंज्यूमर की डिमांड स्टडी करनी होती है हमें, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई स्टडी करनी होती है बेटा, एक गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करना होता है। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल इश्यूज। तो इसमें जो सेंट्रल इशू है, इसमें जो हम इशू स्टडी करते हैं उसका मेन नाम होता है बेटा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर यानी डिमांड पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड इनकम। ठीक है, तो उसमें हमने ये स्टडी किया। जब हमने प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टडी किया मतलब सप्लाई पढ़ा, तो हमने क्या स्टडी किया था बेटा? हमने स्टडी किया था इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसमें हमें यह पढ़ना था कि कैसे प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करे सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें जो मेन सेंट्रल इशू है जिसको हमें स्टडी करना होता है बेटा, वो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर इसमें इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है? कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। ठीक है, हमने डिमांड पढ़ा था और सप्लाई पढ़ा था। कंज्यूमर्स डिमांड यानी एक कंज्यूमर की डिमांड, और प्रोड्यूसर सप्लाई यानी एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, वही इसके मेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है। फिर बात करते हैं अजम्पशंस की। जब हम लोग बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं दीज विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि टोटल आउटपुट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दीज विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। इसी में एक पॉइंट और हम लोग पढ़ सकते हैं बेटा, वो है इसका दूसरा नाम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है बेटा उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन या फिर प्राइस थ्योरी। देखिए जब हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर, फिर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर बिहेवियर, और दोनों को मिला के फिर लास्ट में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने प्राइस को डिटरमाइन करना सीखा था। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका जो दूसरा नाम है बेटा वो है प्राइस थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। और वही सब सीखने के लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। तो ये सब था बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए नाम से ही पता चलता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, जो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से मिलकर बना है, स्मॉल, माइक्रोस मतलब स्मॉल। ठीक है, जबकि मैक्रो ये भी आपका ग्रीक वर्ड मैक्रोस से मिलकर बना है। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, मतलब व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज एट अ लार्ज लेवल। ठीक है, इसलिए जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज अ होल। यानी पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री को हम एक यूनिट मानते हैं और उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक इश्यूज है बेटा उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब समझिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है,
ठीक है, वो मैक्रो लेवल पे जब बात करें, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है, क्योंकि माइक्रो में केवल एक कंज्यूमर की डिमांड स्टडी करनी है, जबकि मैक्रो में बात करें तो एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड स्टडी करनी है। ठीक है, ऐसे ही माइक्रो में अगर हम बात करें तो माइक्रो में हम बात करते हैं सप्लाई की, सप्लाई ऑफ अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। बट जब मैक्रो की हम लोग बात करते हैं तो बेटा मैक्रो में हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी, तो उसको हम कहते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा, हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब जब पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान ले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करें, देन इट्स कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें सेंट्रल इश्यूज कौन से बेटा, इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मेन जो सेंट्रल इशू हमें इसमें स्टडी करना है, इट बिलोंग्स टू ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कैसे हमें चेंज करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, मेन फोकस हमारा इसमें यही रहता है। फिर इसमें इकोनॉमिक वेरिएबल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जैसे माइक्रो में कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई था, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट का मतलब मैंने भी आपको बताया, एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र, समग्र मतलब टोटल, टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसमें अजम्पशंस की बात करें, तब जब हम मैक्रो पढ़ेंगे बेटा तो हम ये मानकर चलेंगे जो माइक्रो के वेरिएबल्स हैं, मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं दीज विल रिमेन कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कह लो, ठीक है, आउटपुट कह लो, ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। फिर बात करते हैं अंडर नेम का, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है बेटा, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। क्लियर बेटा, तो ये था आपका पहले चैप्टर में टीआर जैन के अकॉर्डिंगली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज की इस क्लास में केवल इतना ही, अब बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।